और न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है, क्योंकि आज बंगाल में दिग्गज दम भर रहे हैं, क्योंकि पहले चरण का जो प्रचार का शोर है आज शाम थम जाएगा। इसी पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज, मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और सबसे पहले अब वरुण आपके पास आते हुए, वरुण आज गौतम गंभीर पहुंच रहे हैं मेदिनीपुर, और यह गढ़ ममता बनर्जी का है, बहुत मायने रखता है। मेरा सवाल यह है कि टीएमसी ने क्रिकेटर मनोज तिवारी को मैदान में उतारा है, तो इधर गौतम गंभीर बीजेपी के सांसद जो बंगाल को दूसरा घर कहते हैं अपना, वो प्रचार करेंगे, क्या मायने हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मायने ज़्यादा है, और मायने इसलिए ज़्यादा आप मान के चलिए क्योंकि बीजेपी जानती है कि पहले चरण में अगर आप अच्छा गेन कर जाते हैं, क्योंकि जब लंबा चुनाव चलता है, पूरे 1 महीने का चुनाव होता है, तो ऐसे में कई बार माहौल बनता भी है और बिगड़ता भी है। इसलिए आपको शुरुआती दौर से पूरा दमखम दिखाना होगा, और इसीलिए आप देख भी रहे होंगे प्रधानमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट, तमाम बीजेपी के बड़े नेता, मुख्यमंत्री प्रदेशों के यहाँ पर जुटे पड़े हैं और लगातार प्रचार कर रहे हैं। एक और बात भी आप समझिए कि बीजेपी जानती है कि अगर पहले, दूसरे और तीसरे चरण में वो फाइट में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहती है, तो आने वाले चरणों में फ़ायदा मिल सकता है। और इसी स्ट्रैटेजी के साथ बाकायदा जो है वो गृह मंत्री अमित शाह पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर रोड शो भी कर रहे हैं। आज राजनाथ सिंह का भी रोड शो है, गौतम गंभीर आज रोड शो भी करेंगे और रैली भी करेंगे। तो ये एग्रेसिव कैंपेन एक तरीके से कहा जाए तो अगले 1 महीने में आप कितना ज़्यादा गेन कर सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात है कि बहुत ही समझदारी से बयानबाजी की जाए, इसको लेकर भी कल एक मीटिंग हुई, उसमें स्पष्ट तौर पर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि अगले कुछ दौर के लिए आपको बयानबाजी पर लगाम लगाने होगा, बहुत ही मर्यादित भाषा का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अगर गलती से कोई शब्द निकल जाता है मुंह से तो हो सकता है कि उसमें चुनावों में नुकसान होना पड़े। और शायद यही वजह है कि अब बहुत समझदारी से कैंपेन चलेगा, एग्रेसिव कैंपेन चलेगा। एक नेता दिन में 5-5 जनसभाएं और रैलियां कर रहा है, तो आप समझ सकती हैं कि चुनावी माहौल बंगाल का इस समय क्या है। बिल्कुल वरुण, आप सही कह रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले आपके पास आती हूं। मैं बात तो बाद में इस पर करूंगी कि आज जो है चुनाव प्रचार का शोर पहले चरण के लिए थम जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, क्या बीजेपी की यही भाषा है जो दिलीप घोष ने बयान दिया है दीदी के लिए कि साड़ी नहीं बरमूडा पहन लीजिए? क्या यही भाषा है बीजेपी की, यही सिद्धांत है बीजेपी के? देखिए, सबसे पहले कि सीएम के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये पुराना वीडियो चुनाव के समय कब का है, क्या है, मैंने नहीं देखा, और आपके इसमें भी मैंने अभी नहीं देखा। तो सबसे पहले कि उस वीडियो की जांच हो, क्योंकि हम लोग बंगाल में लगातार 22 सालों से राजनीति कर रहे हैं। यहाँ एडिट करके वीडियो, अल्टर करके फोटो, कॉपी पेस्ट करके, ये संस्कृति एक रही है। और किस संदर्भ में दिलीप घोष जी ने बात कही नहीं, है, आपने देखा नहीं, जाना नहीं, और आप अपनी तरफ से पक्ष भी रख रहे हैं कि एडिट करके डाला। अभी आप खुद कह रहे हैं कि देखा नहीं है आपने। मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैंने देखा नहीं। अगर ऐसा है भी तभी मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं ओम प्रकाश जी इतने दावे के साथ, किसको एडिट किया गया है? मैं वही तो बोल रहा हूँ। मेरी आप दूसरी बात आप मेरी सुनी नहीं जी। पहली बात में मैंने ये कहा कि मैंने देखा नहीं। अगर ऐसा कुछ है भी तो उसे किस संदर्भ में कहा गया है, पूरा वीडियो अगर हम देखें तो उसमें शायद ममता दीदी के मान मर्यादा सम्मान की बात होगी, माननीय दिलीप घोष जी या बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता। कहां से मान मर्यादा सम्मान आपको ओम प्रकाश जी नजर आ रहा है? कह रहे हैं चोट को नकली बता रहे हैं, और साथ ही कह रहे हैं कि साड़ी पहन के बरमूडा पहन लीजिए। एक सीएम के लिए, एक महिला के लिए इस तरीके की भाषा, और वो भी बीजेपी के बड़े नेता की तरफ से। ये चोट तो नकली है कि असली, तो बंगाल से पूरी दुनिया के लोग, आप लोग भी जानते हैं कि पहले दिन चोट के बारे में ममता बनर्जी का खुद का बयान क्या आता है, दूसरे दिन वो बयान पलट जाता है। हमें उस पर नहीं जाना है। चोट किसी को भी लगे उसकी चिंता हमें है, वो जल्द स्वस्थ हो, बीजेपी पहले दिन से कह रही है। राज्यपाल साहब उनको देखने हॉस्पिटल गए, उन्हें गो बैक का नारा करके तृणमूल के लोगों ने भगा दिया, अपमानित किया। तो देखिए, उनकी पीड़ा के साथ हमारी संवेदना है। ओम प्रकाश जी, आप पीएम के बयान को याद कीजिए, उन्होंने क्या नसीहत दी थी तमाम नेताओं को? मैं लौट रही हूँ, संजय सरकार क्या कहेंगे आप? एक चीज आपको बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी जितना भी नेता है ना, वितराग बन चुके हैं, साथ में बैरा भी बन चुके हैं। इसके पहले भी दिलीप घोष बहुत भयानक बयान दिया। क्या बयान दिया था? दीदी के खून में हरा, बंगाली को चोर चीटिंगबाज बोला गया, बंगाली जाति चोर चीटिंगबाज जात है, ठीक है। फिर बोला बंगाली, बंगाल को बनाने के लिए बंगाली को कोई भूमिका नहीं है। फिर इनको ही और एक नेता था तथागत राय, उसने बोला बंगाल से जितना लड़की जाती है बॉम्बे में काम करने के लिए, वो बाहर में काम करती है,
और वो बिजनेस करती है। हम दूसरे भाषा में इसकी तरह से ले नहीं पाएंगे। और जादवपुर यूनिवर्सिटी में जितना लेडी स्टूडेंट पढ़ती है सब वो धंधा करती हैं, ये बोली है। और इनको और एक एमपी है सुमित्रा खान, साइनी घोष को बोला है, वो भी धंधा करती हैं, जो अभी आसानसोल से चुनाव लड़। भारतीय जनता पार्टी के एक परंपरा रह चुका, महिला को कभी सम्मान नहीं किया। नेता जीतने के लिए इतनी गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सच में भारतीय पार्टी का नेता हो, भारतीय जनता पार्टी को पास में कोई महिला का सम्मान नहीं। के बारे में बताना चाहिए कि उन्होंने क्या किया था। साइनी घोष के बारे में पहले बोले संजय दा, नहीं साइनी सुमित्रा का इस तरह से बयान नहीं दे सकता है। सुमित्रा का ये बयान नहीं दे सकता है। सुमित्रा का ये बयान नहीं दे सकता है महिला को। आपको ट्वीट किया, बोले बंगाल में जितना लड़की जाती है बोलते थे वो धंधा करने के लिए जाती है, वो प्रोस्टिट्यूट है। जादवपुर को जितना स्टूडेंट पढ़ती है वहाँ पर महिला स्टूडेंट वो प्रोस्टिट्यूट है। आपको ट्वीट किया था, सुमित्रा खान ने बात बोला था, ये आपको जानना चाहिए। आप बंगाल को नहीं, आपको नहीं, ये नहीं, आप राम के नाम बोलते सीता को सम्मान नहीं देता है। सीता को सम्मान देते तो राजा राम को सामने सीता पार्टी की परीक्षा देने नहीं पड़ता। और मेरा राजा राम बोल रहे थे, मेरा राजा राम बोल रहे थे, हजारों महिला पूरे सती से बचाए थे, वो असली राजा राम है, वो असली राजा राम बोल रहे हैं। आपको ये भी मालूम है जब वंदे मातरम लिखा तो राम बोल रहे हैं, महिला को बचाया था सतीराव पता से, ये आपको जानकारी होना चाहिए। और आपको नेता महिला को भी ध्यान रखना चाहिए, तो आपको सम्मान नहीं है। हर पार्टी के नेताओं ने संजय सरकार और ओम प्रकाश जी, ये पहली मर्तबा नहीं है। महिलाओं के मान सम्मान की पार्टियां बात करती है, लेकिन हर बार बयानों के जरिए तार किया गया है मान सम्मान को। इनसे पूछिए ना साइनी घोष, संजय सरकार ब्राह्मण को साथ में संजय सरकार सुन लीजिए, महिला है। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि जो वीडियो ट्वीट किया गया है टीएमसी की तरफ से वो एडिट करके डाला गया है, बोले थे माधवराव एडिट करके डाला गया है। संजय सरकार, हाँ जी, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि जो वीडियो आपकी तरफ से ट्वीट किया गया है उसमें कुछ गड़बड़ है, उनका ये मकसद नहीं था, एडिट करके डाला गया है। सुनिए, एडिट के मतलब बोले सुनेंगे आप। 78 साल में नरेंद्र मोदी जी एमए पास किया था, मेरे देश में कंप्यूटर आया 90 के बाद में, 95 में मेरा कंप्यूटर करिकुलम चला। नरेंद्र मोदी को जो रिजल्ट आया था, मार्कशीट आया तो कंप्यूटराइज नहीं आता, हम एडिट किया ना, नरेंद्र मोदी एडिट किया। उनको जानकारी नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है। आपको क्या बैठना है सिर्फ दिमाग में कोवर और पेट में कोवर, कुछ नहीं है दिमाग में, नहीं है। नहीं 78 साल में कंप्यूटर कहाँ से आ गया था? संजय सरकार और ओम प्रकाश जी, मेरी एक ही बात कि जब जब इस तरीके से भाषा को गिराया गया है ना, डेंट हुआ है पार्टियों को, ये ध्यान रखिए आप। एक कंक्लूडिंग कमेंट मुझे लेना है राजीव जी आपसे। राजीव, आप कई इलाकों में गए हैं, ये पहला जो फेज है, कहा जा रहा है कि जो इसको जीत लेगा वो आगे के लिए अपनी जीत पक्की कर लेगा। राजीव, चलिए, राजीव के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज जारी है और यहां पर वरुण, मैं आपसे लूंगी ये कंक्लूडिंग रिमार्क कि ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट फेज में जिसने ज्यादा सीटें जीत ली, क्योंकि अभी टीएमसी का दबदबा है और वो आगे के लिए अपनी जीत पक्की कर लेगा। वरुण ठीक है, राजीव आपसे है ये मेरा सवाल, अब आपको आवाज आ रही तो जवाब दीजिए। कहा जा रहा है कि फर्स्ट फेज में जिसकी जीत पक्की वो आगे के लिए मजबूत और हो जाएगा। देखिए, मूल बात यह है कि 294 सीटें पश्चिम बंगाल में, 30 सीटों पर चुनाव हो रहा है, एक दहाई सीटें हैं। ये संख्या की दृष्टि से ये सीटें भले कम है, लेकिन ये पूरा जो चुनाव होता है या युद्ध होता है ये साइकोलॉजिकल होता है। ये वो मैंने बताया ना, ये वो ज़मीन है जो एक समय में रेड कॉरिडोर कहा जाता था, सबसे ज़्यादा माओवादी गतिविधियां पश्चिम बंगाल में इसी इलाके में होती थी। उस रेड जोन से टीएमसी ने वहाँ पर अपना दबदबा बनाया और टीएमसी से वो पूरा का पूरा जो वहाँ के ओबीसी और अनुसूचित जाति की जो बाहुल्यता है उस इलाके में, उसमें बीजेपी ने काम करके लोकसभा चुनाव में अपनी बढ़त बना ली। सबसे ज्यादा ममता बनर्जी के लिए दिक्कत की बात यही हुई कि जंगल महल के इलाके में बीजेपी इतनी मजबूत कैसे हुई, जहां की 6 में से 5 लोकसभा सीटें जीत ली। अब चूंकि वो चुनाव
प्रधानमंत्री का था, वो चुनाव लोकसभा का था। इसलिए टीएमसी के लोग कहते हैं कि नहीं, जब बात विधानसभा चुनाव की होगी तो नतीजे उलट आएंगे। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा इलाका है, अगर आसमानी दूरी देखी जाए तो 150 किलोमीटर के आसपास होगा। 6 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर आज बीजेपी के नेताओं के गड़गड़ाते हुए आसमान में रहेंगे और 2 हेलीकॉप्टर टीएमसी के, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के, यही दोनों स्टार प्रचारक हैं टीएमसी के। तो कुल आधा दर्जन से ज़्यादा हेलीकॉप्टर आज उन 150 के आसमान में मिलेंगे, क्योंकि ये फतह करना बहुत ज़रूरी है दोनों के लिए, क्योंकि अगली जो लड़ाई है वो नंदीग्राम की है। और यकीन मानिए, नंदीग्राम जो जीतेगा वही बंगाल जीतेगा। तो आज ये पूरी ताकत इसलिए लगाई जा रही है कि अगली लड़ाई जो 2 दिन बाद शुरू होनी है वो कहीं ज़्यादा निर्णायक, कहीं ज़्यादा खतरनाक और कहीं ज़्यादा मजबूत, कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल राजीव, आपने बहुत बड़ी बात यहां पर कही है, क्योंकि ये जो सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। 30 सीटें, देखना होगा कि इस पर कौन जीत दर्ज करता है, क्योंकि अब जल्द ही जो है आज शाम को प्रचार थम जाएगा और 27 तारीख को वोटिंग होगी। वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और न्यूज़ 24 की बड़ी कवरेज लगातार आगे भी जारी रहेगी। YouTube पर न्यूज़ 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।